5 वो पिता का दर्जा दिया गया है, उस पे हमारी चर्चा निरंतर जारी है। जनिता चोपनेता च यस्तु विद्याम प्रयच्छति, अन्नदाता भयत्राता पंचे ते पितरः स्मृता। तो जन्म वाले देने वाले पिता के बारे में हमने चर्चा की। और यस्तु विद्याम प्रयच्छति, यानी जो हमें विद्या देता है गुरु, वह भी हमारा पिता होता है, उसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम अन्नदाता, जो हमें अन्न देता है, वह भी हमारा पिता होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अन्नदाता जो पिता है, उसके विभिन्न स्वरूपों के बारे में हम चिंतन करेंगे। हमारे देश की 80% अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है और सकल राष्ट्रीय उत्पादन कृषि पर आधारित है और कृषि किसान पर आधारित है। इसलिए किसान भी हमारा पिता है और पिता ही नहीं, किसान हमारा भगवान है। एक फिल्म आई थी जिसका नाम था किसान और भगवान। किसान को भी भगवान का दर्जा दिया गया है। किसान अन्न उत्पादन करता है जिससे खाद्यान्न रसद से जीवन यापन होता है और वह जो जीवन देता है वह पिता होता है। योग और क्षेम, ये दो चीज़ें किसी भी व्यक्ति की या किसी भी राष्ट्र की प्रमुख होती है। योग कहते हैं अप्राप्त की प्राप्ति और क्षेम कहते हैं प्राप्त की सुरक्षा। तो जो अप्राप्त है उसकी प्राप्ति करता है किसान और जो प्राप्त है उसकी सुरक्षा करता है जवान। इसलिए लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, जो योग और क्षेम को प्रतिपादित करता है। जो कृषि से अन्न उत्पन्न होता है वही वास्तविक पैदावार है, वही देश की वास्तविक आय है। बाकी क्रय विक्रय करने वाले, आयात निर्यात करने वाले, उन लोगों को इतना महत्व नहीं दिया गया है जितना उत्पादक यानी किसान को महत्व दिया गया है। साथ ही कृषि कार्य जो है वो बिना बैल के संपन्न नहीं होते हैं। बैल की महत्वपूर्ण भूमिका कृषि उत्पादन में होती है। सबसे पहले खेत को हंकाई होती है तो उसकी हंकाई भी बैलों के द्वारा होती है। फिर जुताई होती है, जुताई भी बैलों के द्वारा होती है। फिर बुआई होती है तो बुआई भी बैलों के द्वारा होती है। फिर निराई यानी द्वारा होती है। उसके बाद में उसमें की सिंचाई, चड़स में जोत करके बैलों को सिंचाई की जाती है, वो भी बैलों के द्वारा होती है। फिर जब अनाज पक जाता है तो उसकी गवाई यानी गावठा, वो भी बैलों के द्वारा होता है। यदि गन्ने का उत्पादन हुआ तो उसकी पिलाई, वो भी बैलों के द्वारा होती है। यदि तिल मूंगफली हुई और उसका तेल निकाला गया तो घानी में भी बैल जोता जाता है, तो उसकी पिलाई भी बैलों के द्वारा होती है। तो बैल पूरा महत्वपूर्ण अंग है, बिना बैलों के खेती हो नहीं सकती। हालांकि वर्तमान समय में कृषि यंत्रीकरण हो गया है, परंतु फिर भी बैलों की महत्ता का इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि सभी लोग कृषि यंत्रीकरण का लाभ नहीं ले सकते हैं। इसलिए बैल कृषि उत्पादन में महत्वपूर्ण है। गाय हमें दूध प्रदान करती है, इसलिए हम गाय को माँ कहते हैं। परंतु बैल हमें रसद खाद्यान्न प्रदान करता है, इसलिए वह हमारा पिता है। और इस नाते पिता की जगह वल्द शब्द का भी उपयोग किया गया है। राम नारायण पिता हरिनारायण की जगह राम नारायण वल्द हरिनारायण लिखा जाता है। तो वल्द यानी कि बैल भी हमारा पिता है। तो किसान वो अन्नदाता है, वो हमारा पिता। बैल भी अन्नदाता है, वह हमारा पिता। अन्य और भी पिता है जिसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे।